नगर में कि दोनों भाई स्वयंवर में गुरु महाराज के साथ गए हैं। जितना भी नगर के नर नारी लोग थे देखने के लिए सब चल दिए स्वयंवर। और भगवान के रूप भी इतना सुंदर बढ़ा दिए भगवान अपने रूप को कि सब देख करके मोहित हो गए। ऐसी सुंदरता थी रघुवर की मानो इंद्रलोक शर्माते थे। ऐसी सुंदरता थी रघुवर की मानो इंद्रलोक शर्माते थे। और उस युद्ध भूमि के योद्धागण मन ही मन घबराते थे। उस युद्ध भूमि के योद्धागण मन ही मन घबराते थे। भगवान के रूप को देख करके एक तरफ नर नारी सम्मोहित हो रहे थे जनकपुरवासी, दूसरी तरफ वो जो देश विदेश के योद्धा लोग आए थे भगवान के रूप को देख के सब घबराने भी लगे, क्योंकि उस टाइप का सुंदरता रूप मनुष्य में मिलना दुर्लभ है। उन लोगों के दिल में हुआ कि कहाँ से ऐसा आदमी आ गया। तो जैसे ही स्वयंवर में भगवान पहुंचे तो बंदी महाराज जो है अपना नाच गान करके और राजा का जो शर्त था प्रण उस सबको सुनाए कि देखिए यही प्रण है इस धनुष में, जो कोई धनुष को प्रसन्नता चढ़ा देगा उसी के साथ सीता की शादी होगी। सभी योद्धागण को बता दिए, अपना भगवान सब बैठे हैं और एक एक करके सब योद्धा अपना ताकत को लगाने लगे। शिव धनु धरहि उठहि न कोटि भांति बल करे। कोई योद्धा आकर के उठाने लगे, उससे नहीं उठा, हार गया। तो दूसरा जब आते थे एकदम चमक के आते थे, है कैसे नहीं उठेगा, हम तुरंत उठा के इसको प्रसन्नता चढ़ा देंगे। और फिर भी उसका भी वही हाल होता था, थोड़ा सा भी टसमस नहीं हो रहा था। भूप सहस्र दस एक ही बारा लगी उठावन डरे नटारा। यहाँ पर कुछ शंका है। बहुत से आदमी कहते हैं कि सैकड़ों आदमी लग गए उस धनुष को एक साथ उठाने में, लेकिन उतना बड़ा तो धनुष था नहीं कि 100 आदमी या हजारों आदमी उसको एक साथ पकड़ेगा। तो मेरा मानना है कि जैसे भूप सहस्त्र, 100 माने अपना, हस्त माने हाथ, और 10 मतलब दोनों हाथ का 5-5 उंगली। तो यही हम अनुमान लगाते हैं कि यही हम बनाते हैं। तो भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा अलगी उठावन करिए नटारा। श्रीहत भये हरि राजा बैठे निज निज जाय समाजा। सब हार करके थक गए, प्रयास करके एको का प्रयास काम ने किया, तो अपने अपने आसन पर जाकर के बैठ गए। जब बैठ गए
तो उसी समय पूरा सज धज के सखी सहेली के साथ सीता स्वयंवर में प्रवेश करती है। तरंग भूमि तब सिय पगुधारी देखी रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि तब सिय पगुधारी देखी रूप मोहे नर नारी। सिया जी के रूप को देख करके स्वयंवर में जितने भी लोग गए थे नर नारी जोधा सब देख करके मोहित हो गए। घर तो मोहित हो गए और जब किसी से नहीं टूटा सिर्फ भगवान बचे हुए हैं तो राजा जनक को बहुत चिंता हो गया मन में और कहने लगे कि देश देश के राजागण किसे कहूँ बिरसाली है, लेकिन मुझे विश्वास हुआ वीरों से पृथ्वी खाली है। देश विदेश के राजा लोग आए और हम किसको कहें कि वीर है बलवान है। यहाँ तो सबका परीक्षा हुआ सब फेल हो गए। इस देश विदेश में अब कोई भी योद्धा नहीं बचा है। सो तकाजा हुआ निज निज गृह जाहू लिखान विधि बही देहि विवाह। तो सभी राजा लोग को राजा जनक कहने लगे कि आप लोग जहाँ से आए हैं वापस लौट जाइए, अब आस तोड़ दीजिए, हम समझ गए अभी विवाह नहीं होगा। तब इतना जब बोले तब लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आ गया और कहने लगे भगवान के आगे आकर के तो कहीं न सकी रघुबीर डरा लगे बचन जनुबान अनाय राम पग कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। जैसे ही राजा जनक बोले कि यह धरती जो है वीर विहीन हो गया, आज से इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो ये बाण के तरह लक्ष्मण जी को लगा और लक्ष्मण जी भगवान से आदेश मांगते हैं कि आप हमको प्रभु आदेश दीजिए, हम इस धनुष को तोड़ के दिखा देते हैं। और फिर राजा जनक को कहने लगे तो जो नाथ का हुक्म मिले मुझको, जो नाथ का हुक्म मिले मुझको तो सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। कि अगर भगवान हमको आदेश दे दे भैया तो धनुष के हम सारा ब्रह्मांड को उठा लेंगे। राजा जनक क्या आप समझ रहे हैं कि वीर विहीन है धरती? जो नाथ का हुक्म मिले तो सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। इस धरती की क्या गिनती है, सागर में तोर भसाऊं मैं। इस धरती की क्या गिनती है, सागर में तोर भसाऊं मैं। कि अगर भगवान आदेश दे दे तो इस धनुष को तोड़ के तो हम समुद्र में फेंक देंगे। ये कौन बड़का चीज है? कांचे
कईब तोरी। कच्चा घड़ा का बर्तन, मिट्टी का कच्चा बर्तन को घड़ा को खोलने में जितना समय लगेगा वो उतना ही समय हमको धनुष तोड़ने में लगेगा। जैसे मूली को तोड़ने में जितना समय लगेगा उतना ही समय में हम ये मेरू जो है पर्वत है उसको मूली के तरह हम तोड़ देंगे। और ये धनुष क्या चीज है मेरे लिए। लखन सको वचन जब बोले डगमगात मही दिग्गज डोले। जब लक्ष्मण जी ऐसा बात बोले राजा जनक को तो उधर देश विदेश के जो राजा लोग आए थे उन लोग दिमाग काम नहीं चकरा गया कि बाप रे घसक गया अपने जगह से, चमक गया कि ऐसा बलवानी बालक है। लखन सको वचन जब बोले डगमगात मही दिग्गज डोले। जब ऐसा हो गए तब विश्वामित्र जी गुरु महाराज है वो भगवान को कहते हैं, आदेश देते हैं कि देखो राम अब तो सब निराश हो गए हैं, अब तुमको ही एक शुभ काम करना है। तो उठियो में उठियो राघव करियो विचारियो। उठियो में उठियो राघव करियो विचारियो। अबीर विहीन धरती भेलै सिया रहती कुमारियो। वीर विहीन धरती भेलै। सिया के सुरतिया देखी राजा जानक भेलै दुखी। सिया के सुरतिया देखी राजा जानक भेलै दुखी। अब विपदा में फंसी गेलै हो, विपदा में फंसी गेलै सिया बेचारियो। अबीर विहीन धरती भेलै सिया रहती कुमारियो। उठियो में उठियो राघव करियो विचारियो। अबीर विहीन धरती भेलै सिया रहती कुमारियो। भूपयन कैलै मीठी
विहीन धरती भेलई, सिया रहती कुमारियो। हंसी भेलई गाँव नगर में, राखू विश्वामित्र के मानियो। हंसी भेलई गाँव नगर में, राखू विश्वामित्र के मानियो। शिव के धनुष तोड़ी, करियो कल्याणियो। शिव के धनुष तोड़ी, करियो कल्याणियो। व्यास विदेश्वरी के दिया हरसावे, व्यास विदेश्वरी के दिया हरसावे। देखी शोभा बर भारियो, मिथिला की शोभा देखी भारियो। अबीर विहीन धरती भेलई, सिया रहती कुमारियो। उठियो राघव करियो विचारियो। अबीर विहीन धरती भेलई, सिया रहती कुमारियो। तब गुरु महाराज आदेश दे दिए भगवान राम को कि उठा हो राम, भंजहु भव चापू। अमेटहु तात जनक परितापू। त उठहु राम, भंजहु भव चापू। अमेटहु तात जनक परितापू। जब गुरु महाराज आदेश दे दिए तो भगवान उठ के चल दिए धनुष के पास और लक्ष्मण जी को बोले कि देखो लक्ष्मण, तुम तो शेषनाग का अवतार है, तुम धरती को दबा के रखना। हो सकता है कहीं धनुष के साथ पृथ्वी भी नहीं उठ जाए, इसलिए तुम धरती को दबा के रखना। और इधर सिया जी भगवान के ऊपर नजर लगा के देख रही है और अपना मन ही मन भगवान से विनती भी कर रही है। तब बेरी देखली सिया प्रभु की सूरतिया, हो मनवा मोहेला। प्रभु जी राखे नाई जतिया, सारे जगवा हंसेला। तब बेरी सिया जी देखली प्रभु की सूरतिया, से मनवा मोहेला। प्रभु जी राखी नाई जतिया, सारे जगवा हंसला। स्वयंवर में रघुबर चलेला कैसे, बुढ़ावा रद के जैसन घूमेला तैसे।
यही उमरिया में सबके मनमा मोहेला प्रभु जी राखी नाई जतिया सारे जगवा हंसला माथे मुकुट शोभे तीर कमान हो माथे मुकुट शोभे तीर कमान हो रघुबर नाम लागे दुल्हा महान हो रघुबर नाम लागे दुल्हा महान हो आयल बारी दूर से धनसा तोरेला प्रभु जी राखी नाई जतिया सारे जगवा हंसला मेरी मेरी देखेली सियनी प्रभु के सुरतिया हो मनमा मोहेला प्रभु जी राखी नाई जतिया सारे जगवा हंसला दसिया जी सोचेली अपनो मनवा मारी सिया जी सोचेली अपनो मनवा मारी छोटे बाऊ मरियाइन करे धनुषा लागे भारी छोटे बाऊ मरियाइन कर धनुषा लागे भारी अब सखी सहेली ध्यान लगोले हो सखी सहेली ध्यान लगोले परिछन करेला प्रभु जी राखी नाई जतिया सारे जगवा हंसला मेरी मेरी देखेली सिया जी प्रभु के सुरतिया हो मनमा मोहेला प्रभु जी राखी नाई जतिया सारे जगवा हंसला तब भगवान धनुष का परिक्रमा करके और भोले बाबा का स्मरण करके उनको प्रणाम करते हैं क्योंकि धनुष तो शंकर जी का धनुष था परशुराम जी को दिए थे रखने के लिए परशुराम वो दधीचि के हड्डी का था दधीचि अपना शरीर दान दे दिए थे भोला बाबा को शरीर त्यागने के बाद शंकर जी अपना शक्ति से धनुष्वान बनाए परशुराम जी को दिए परशुराम जी सोचे जंगल में इधर उधर हम घूमते हैं कहाँ रखे तो राजा जनक जी को रखने के लिए दे दिए थे क्योंकि राजा थे इनके यहाँ जगह हर चीज का सुविधा था तो जब भगवान गए वहाँ सबको प्रणाम किए सीता तरफ भी ध्यान दिए उसके बाद तले चढ़ावत खैचत गाढ़े अकाहू न लखा देत सब ठाढ़े खैचत गाढ़े अकाहू न लखा देत सब ठाढ़े उगाढ़ जो कठिन धनुष था कब चढ़ाए कब उसको तोड़े सब वहां पर था ये किसी का नजर नहीं पड़ा इतना जल्दी में भगवान काम किए तो प्रभु दो चाप खंड मही डारे अब देखी लोग सब भयो सुखारे तो प्रभु दो चाप
पंड मही डारे, देखी लोग सब भयउ सुखारे। बोलिए राधा रामचंद्र की जय। बस आराम से भगवान दो टुकड़ा करके जमीन पर रख दिए धनुष को। उसके बाद अपना शरीर को विशाल किए। तो जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। वो जो मोटा मोटा देश विदेश से आए थे, बड़ा बड़ा राजा बलवान सब, भगवान अपना रूप को विस्तार कर दिए और उन लोग को दिखाने लगे। तो जो देखता था कि हम बहुत मोटा बलवान हैं, भगवान उससे 4 गुना उसको दिखाई देता था कि मोटा और बलवान। और जो सोचता कि नहीं हम कम कोमल है, कमजोर है, हमसे नहीं, तो भगवान उसके सामने कोमले नजर में आते थे सबको। तो डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, अमानहु मूर्ति भयानक भारी। जब ये हो गया तब सखी सहेली सब सीता को कहने लगी, चतुर सखी जो बुद्धियार थी सबसे उसमें, तो चतुर सखी लखी कहु बुझाई, अपहिरा बहु जय माल सुहाई। तो सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिरावन जाई। बस प्रेम के बस में बस पर के सीता जयमाली और अपना सखी सहेली के साथ में भगवान के पास आ गई। यहाँ जब आ गई तो वो तो बात पूरे देश विदेश में फैल गया था कि भगवान जो है चरण लगाए तो अहिल्या जो पत्थर थी सो नारी बन गई। तो उस शंका इन लोग के मन में भी हो रहा था कि कहीं देह में भिड़ेंगे, कहीं हम लोग भी कुछ पत्थर न बन जाए, कुछ बन जाए। तो गौतमती सुरति करी नहीं परिसत पग पान, मन में हसे रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक जान। तो इन लोग के मन में जो भावना हुआ तो भगवान उनका भावना को जान गए और मुस्कुराने लगे। गौतमती गति सुरति करी नहीं परिसत पग पान, मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक जान। तब जयमाला लेके खड़ा है सब सखी सहेली और वहां पर अपना गीत भजन जयमाल का कर रही है कि अवध के दुल्हा बारा दशरथ दुलार हो, मिथिला के मोहले मन मिथिला के मोहले मन नैन तोहार हो, मिथिला के मोहले मन आ तोहरे करण मासिया बनली दुल्हनिया, नित उठी पूजा करी देवी महारानिया, तोहरे करण मासिया बनली दुल्हनिया, नित उठी
पूजा करी देवी महारानिया हाथ पाँव छोटी छोटी हो हाथ पाँव छोटी छोटी कैसे डाली हार हो मिथिला के मोहले मनवा मिथिला के मोहले मनवा नैनमा तोहार हो। तो भगवान तो 16 साल के थे और सीता 26 साल की थी, बहुत छोटी थी। तो भगवान के गला में वो नहीं पहुंच पा रही थी। तो उनका कहना था सखी सहेली का कि आप सरकार थोड़ा झुक जाइए, हम लोग जयमाल डाल देंगे गले में। लेकिन भगवान कहे कि औरत के सामने हम कैसे झुक जाए, और छत्री कभी अपने सर को झुकाता नहीं है, इसलिए हम सर को कैसे झुकाएंगे। तसिया सुकुमारी मोरी बड़ी रे दुलारी राति दिनवा खेलते रहली महल अटारी सिरवा झुकावतनी हो सिरवा झुकावतनी राखी बतिया हमारे हो मिथिला के मोहले मनवा मिथिला के मोहले मनवा नैनमा तोहार हो अवध के दुल्हा बारा दशरथ दुलार हो मिथिला के मोहले मनवा नैनमा तोहार हो। ऋषि गौतम के नारी अहिल्या के तरली जनक पुर धनुषा के तोरली ऋषि गौतम के नारी अहिल्या के तरली जनक पुर धनुषा के तोरली देश विदेश के जोधा हो देश विदेश के जोधा मानी गई हार हो हमें देश विदेश के जोधा मानी गई हार हो अभ्यास विदेशरी महिमा जाने महिमा बड़ी तुहार हो मिथिला के मोहले मनवा अवध के दुल्हा बारा दशरथ दुलार हो मिथिला के मोहले मनवा मिथिला के मोहले मनवा नैनमा तोहार हो। बस खड़े थे सखी सहेली भी, भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। बहुतों देर जब हो गया तब लक्ष्मण जी के मन में हुआ कि वाह इतना बड़ा भैया काम किए तो कम से कम जा करके उनको तो प्रणाम करना चाहिए। तब लक्ष्मण जी आए और भगवान के चरण को छू करके प्रणाम करने लगे। तो
भगवान उनको दोनों हाथ से उठाने लगे लक्ष्मण को, उसी समय झुके, सीता जो है उन भगवान के गले में जयमाल डाल दी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अब इसके आगे परशुराम जी का संवाद होगा। ठीक बंद।